अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज शाम से जब से सदर मुमलिकत की 2 बिल्स, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल्स पर दस्तखत न करने के हवाले से ट्वीट उनकी सामने आई है, तब से ये सवालात उठ रहे हैं कि सदर मुमलिकत ने अपने मनसब की तौहीन की या उनके मनसब की तौहीन की गई है। ये महज एक सवाल नहीं है, ये ज़ाहिर है पाकिस्तान की बका है, साख है, वतन अज़ीज़ की इज़्ज़त का सवाल है। दुनिया देख रही है कि हम इसका जवाब कैसे तलाश करते हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगने की खबरों के ठीक 24 घंटों के बाद खबर आती है कि सदर मुमलिकत ने यह बिल साइन ही नहीं किया था। यानी पार्लियामेंट के दोनों ईवान, कौमी असम्बली और सैनेट से मंजूरी लेने के बाद किसी भी बिल को कानून बनने से पहले सदर पाकिस्तान के दस्तखतों की ज़रूरत तो होती है, तब जाकर वो कानून बनता है। और अगर सदर मुमलिकत ने दस्तखत ही नहीं किए तो ये कानून कैसे बन गया और इसका नफाज कैसे हो गया? 24 घंटे पहले पूरे पाकिस्तानी मीडिया को दस्तखत हो जाने की खबर भी सामने आती है। ये खबर फिर कैसे दी जाती है? आज दोपहर 1:45 पर सदर पाकिस्तान की तरफ से एक ट्वीट सामने आती है जिसने पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पूरी कौम को हिला कर रख दिया। सदर साहब ने अपनी ट्वीट में लिखा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल्स 2023 पर सिग्नेचर्स नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। सदर ने यह भी कहा कि मैंने अपने अमले को हिदायत की कि वो बग़ैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस भिजवा दें ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। सदर ने यह जोर दिया कि मैंने कई बार अपने अमले से कन्फर्म किया कि बिल्स वाकई में वापस जा चुके हैं, जिस पर मुझे यकीन दिलाया गया, मुझे बताया गया कि बिल्स वापस जा चुके हैं। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्ज़ी और हुक्म के ख़िलाफ़ गया है और मेरे हुक्म को मजरूह किया है। इसके साथ सदर ने यह भी कहा कि अल्लाह सब जानता है, वो इंशाअल्लाह माफ़ कर देगा। मैं उन लोगों से भी माफ़ी मांगता हूँ जो इन बिल से मुतासिर होंगे। नाज़रीन, यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि सदर के अमले में कौन कौन होता है। तो सदर मुमलिकत के करीब तरीन 2 ऑफिसर्स होते हैं, एक MS टू प्रेसिडेंट, मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट, दूसरा सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। तो उन्होंने ये अहकामात किसको दिए और किसने उनके अहकामात की पामाली की, ये बात ज़ाहिर है इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए क्योंकि इस गफलत पर पाकिस्तान में कानून के बनने या ना बनने का दारोमदार है। अब आपको ये भी मैं बताऊं कि कानून कहता क्या है। आइन का आर्टिकल 75 जिसके तहत किसी भी बिल को मंजूर करने के लिए सदर के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन कि सदर बिल को दस्तखत करके मंजूर कर दे, दूसरा ऑप्शन कि सदर अपना एतराज़ लगाकर बिल को वापस पार्लियामेंट भेज दे। अब आइन के आर्टिकल 75 के तहत ये सब काम करने के लिए सदर के पास 10 दिन होते हैं। अगर सदर 10 दिन में बिल वापस ना भेजे तो बिल क्या खुद ब खुद मंजूर समझा जाता है? इस बात की तस्दीक निगरान वज़ीर क़ानून अहमद इरफान ने भी की है कि बिल तो वापस आए ही नहीं थे। क्या कहा उन्होंने, ज़रा ही देखिए। पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2 अगस्त को ऐवान सदर में रिसीव हो गया और ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल जनाब सदर को 8 अगस्त 2023 को मिल गया। आइन के आर्टिकल 75 में 10 दिन की मुद्दत दी गई है। 10 दिन में सदर मुमलिकत के सामने 2 रस्ते हैं। अगर वो दोनों रस्ते नहीं लेते तो उसके बाद फिर वो कानून जो है वो अमल में आ जाता है, वो नोटिफाई हो गया। अब ये एक कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है कि सदर ने अगर मुकर्ररा मुद्दत में अपने अमले को बिल रिजेक्ट करके वापस भेजने को कहा तो बिल वापस क्यों नहीं गए। इस बात पर वो जोर डालकर लिखते हैं कि उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि बिल वापस चले गए हैं, तो अमले ने यकीन दिलाया कि जी हाँ, बिल वापस जा चुके हैं। लेकिन बिल तो वापस नहीं जाते और वो कानून भी बन जाते हैं। अमले ने ऐसा स्टेप खुद से कैसे ले लिया? क्यों नहीं सदर के कहने पर पार्लियामेंट को वापस बिल भेजे? मामला ज़ाहिर कॉम्प्लिकेटेड तो है। अमले के अफसरान से पूछगछ होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन जब ये सवाल निगरान हुकूमत के वज़ीर इत्तलात से पूछा गया तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने क्या जवाब दिया, ज़रा देखिए। हमारे आइन के मुताबिक सदर ममलिकत आइनी रियासत के सरबराह हैं और दौराने उनकी सदारत उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई तफ्तीश, कोई केस, कुछ नहीं हो सकता। ये आइनी उनको तहफ़्फ़ुज़ है। हम जो निगरान हुकूमत के नुमाइंदे हैं, अगर वो उनसे ये तवक्को रखते हैं कि हम जाकर सदर साहब की जो दफ्तर है उनका रिकॉर्ड कब्जे में ले लें, तो ये तो बहुत एक अफसोसनाक उम्मीद होगी। हम कतन जो है वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे।
अब बात यह है, निगरान हुकूमत कुछ भी कहे, सदर मुमलिकत की इस स्टेटमेंट को इग्नोर बहरहाल नहीं किया जा सकता। आखिर वो पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, एक आईनी सुप्रीम कमांडर को बाईपास उनके ऑर्डर को क्यों किया गया? और अगर सदर साहब की ये कोई आफ्टर थाट भी है तो ये भी एक संगीन सूरत हाल है। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं है कि इस सारे मामले की शफाफ तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है। मगर अलमिया देखिए कि इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा करने की बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, दोनों जमातें सदर आरिफ अलवी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रही हैं कि सदर ने तो अपने मनसब की तौहीन की है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदर के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हुए अदालत जाने का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि सदर के अहकामात पर अमल ना होना गैर आइनी है और नाकाबिल कबूल है। जमात इस्लामी भी सारे मामले की शफाफ तहकीकात की डिमांड कर रही है। अब सदर की ट्वीट के बाद मुल्की सियासी सूरत हाल में ज़ाहिरा एक कन्फ्यूजन भी पैदा हुई है, एक तूफ़ान भी आया है, एक आइनी बहरान भी इसे कहा जा रहा है। अब ये कैसे ये हल होगा, मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर क़ानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब आपका। जस्टिस साहब, आज ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है, इसको देखें, सदर पाकिस्तान के ट्वीट को सामने रखें और सामने अगर हम रखें आइन के आर्टिकल 75 को, 75 को, जिसमें दो सूरत हाल वाज़े हैं कि दो ऑप्शंस होते हैं सदर पाकिस्तान के पास, या तो आप उसको मंजूर कर लें या एतराज़ात लगाकर आप वापस भेज दें। अब इस आर्टिकल 75 को सामने रखते हुए सदर के ट्वीट की क्या अहमियत रह जाती है? क्या ये कानून बन गया है, नहीं बना? सदर के ट्वीट को देखें जिसमें वो माफ़ी भी मांग रहे हैं कि मैं अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूं, मैं उन लोगों से भी माफ़ी मांगता हूं जो इससे मुतासिर हुए हैं, जिससे ये हमें तासुर मिलता है कि कानून बन चुका है। देखिए, बात यह है कि आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा साफ सुथरा आर्टिकल है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। वो साफ कहता है, और इसकी ज़रूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि जब 73 कॉन्स्टिट्यूशन आया तो जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर्स काफ़ी तक रिड्यूस हो गई हैं, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट होने की वजह से उनको कुछ पावर्स दी गई हैं। उसमें से एक पावर ये भी थी कि वो जो बिल्स उनके सामने जाएं उसको अप्रूव करें। तो उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि जब कोई बिल उनके सामने पेश होता है, पार्लियामेंट से जो पास हो गया हो, तो उनके पास दो ऑप्शन होती है। पहला ऑप्शन ये होता है कि वो उसको अप्रूव कर दें, साइन कर दें और वापस कर दें, वो अप्रूव हो जाता है। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर वो किसी वजह से उसमें कोई चेंज लाना चाहते हैं, उससे एग्री नहीं करते, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो उस सूरत में वो सजेशन अपनी लगा करके उस बिल को वापस कर देते हैं पार्लियामेंट को। ये दो ऑप्शन होते हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है इस वास्ते। लेकिन अब यहाँ पे ये हुआ है कि प्रेसिडेंट साहब का जो ट्वीट है उससे ये जाहिर होता है कि वो ये कहते हैं कि उन्होंने साइन नहीं किया, तो पहला ऑप्शन तो ख़त्म हो गया कि उन्होंने साइन नहीं किया। ठीक है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने साहब से कहा कि इसको वापस कर दें। वो ऐसा कर ही नहीं सकते जब तक कि वो वापस करने के साथ साथ अपनी जो उनकी रिजर्वेशंस है, अपनी ऑब्जेक्शंस है, उसको भी बयान करें। वो उन्होंने बयान नहीं किया। जब उसको बयान नहीं किया तो उसको वापस करने का कोई जवाब ही नहीं पैदा होता। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि सदर साहब ने तहरीरी तौर पर कोई रिजर्वेशन नहीं लिखी या इनकार की कोई वजह नहीं लिखी कि मैं क्यों इससे मुत्तफिक नहीं हूं, तहरीरी तौर पर लिखना चाहिए था तो उनका अमला पाबंद था इसको वापस पार्लियामेंट भेजने का। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। बट इवन दो जस्टिस साहब, इवन दो अगर वो पार्लियामेंट भेज देते तो उसके बाद ये भी तो लिखा हुआ है ना कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए, उसके बाद दोबारा वहां से मंजूरी हो ज्वाइंट सेशन से, क्योंकि पहला स्टेप तो ये है ना कि कौमी असम्बली से अलग मंजूर हुआ, सेनेट से अलग मंजूर हुआ, वापस आया, एतराज लगा, वापस गया। अब जब दोबारा बिल ने वापस भी जाना है, अगर वहां गया भी है तो उसके बाद ज्वाइंट सेशन से मंजूर होकर फिर वापस आना है सदर पाकिस्तान के बाद, और उसके बाद फिर भी अगर वो 10 दिन तक सिग्नेचर्स नहीं करते तो कानून बनता है। ऐसे कानून कैसे बन गया? देखिए, अब उनके पास जो जब उन्होंने वापस कर दिया उसको, तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं रखी उसके अंदर। तो इसकी वजह से जहाँ तक के जो बाद में स्टेटमेंट आई, जो नोटिफिकेशन इश्यू हुआ, उसमें ये अनाउंस किया गया कि उसको साइन कर दिया गया है। प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिया। जब प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिया, उन्होंने कह दिया, उसके बेसिस पर
उन्होंने नोटिफिकेशन इशू कर दी। तो इसके मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट कहते हैं कि उन्होंने साइन नहीं किया, तो किसने साइन किया? हो सकता है कि कोई फॉल्स सिग्नेचर हो। अगर कोई फॉल्स सिग्नेचर हो तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज हो जाती है। तो अब लेकिन आपने आज जो निगरान हुकूमत के वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें ये उन्होंने बताया है, उन्होंने देखो सिग्नेचर्स नहीं है, उसमें सिग्नेचर्स है ही नहीं है सदर पाकिस्तान के। मतलब ये हुआ कि वो टाइम का वो ले रहे हैं कि 10 दिनों के अंदर अंदर जब भिजवाया ही नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास आया ही नहीं है, साइन भी नहीं है उसके ऊपर, तो 10 दिन का वो बेनिफिट ले रहे हैं कि हाँ जी कि 10 दिन में नहीं आया तो खुद ब खुद कानून बन गया। नहीं, अगर साइन नहीं हुए तो यकीनन फिर वो तो बेकार है, फिर तो वो जो बिल है वो आइन वो कानून नहीं बना। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि जब वो नहीं हुआ तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि साइन हो गए। तो अब अगर साइन नहीं हुए तो जब तक कि दोबारा पार्लियामेंट के सामने पेश ना किया जाए तो वो कानून नहीं बन सकता। ये तरीका है। तो इट मींस कि वेट करना पड़ेगा, वेट करना चाहिए था कि 90 रोज के बाद जब भी इंतखाबात होते, नई पार्लियामेंट आती, ज्वाइंट सेशन होता, वहां से मंजूरी के बाद वापस आता तो कानून बन सकता था। एम आई राइट सर? जी, तभी बनता। लेकिन अब ये यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि वो कहते हैं मैंने साइन नहीं किया। हाँ। और यहाँ पे अनाउंस हो गया, टीवी पे आ गया, हर जगह आ गया कि उन्होंने साइन कर दिया। अब वो कहते हैं कि साइन नहीं हुआ, तो कंफ्यूजन होगा। अगर साइन नहीं हुआ तो यकीनन वो बिल नहीं बना, वो कानून नहीं बना। लेकिन जज साहब, अगर तहरीरी तौर पर भी कोई एतराज लगाकर वापस नहीं किया, भूल गए, तो अमला गाइडेंस के लिए भी तो होता है ना, इंस्ट्रक्शंस भी तो देता है ना कि सदर पाकिस्तान को कहें कि सर अगर आपको ये एतराज़ है, आप वापस भेजना चाह रहे हैं तो तहरीरी तो कुछ आप लिख कर देना। तो ये भी गलती हो सकती है कि सदर पाकिस्तान ने तहरीरी तौर पर कुछ नहीं लिखा और कहा कि ज़ुबानी कलामी कह दिया कि बस आप ले जाएं और इसको वापस कर दें। नहीं, देखिए, ये जो ऑब्जेक्शन देनी है वो प्रेसिडेंट का अपना राइट है। हाँ। वो स्टाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। जब प्रेसिडेंट उसको वापस करता है और कोई चीज ऑब्जेक्शन उसको होती है तो वो मेंशन करता है। उसने अपनी तरफ से तहरीरी तौर पे कोई चीज मेंशन नहीं की। तो इसके मतलब ये हुआ कि जहाँ तक के स्टाफ का ताल्लुक है, जहाँ तक के रिकॉर्ड्स का ताल्लुक है, कोई ऑब्जेक्शन प्रेसिडेंट ने नहीं पेश की। तो सर फिर इसको कानून नहीं माना जाएगा? देखिए, अब ये बड़ा डाउटफुल मामला हो गया, क्योंकि अब आपने मुझे बताया, मुझे नहीं मालूम था कि अभी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि उस पे सिग्नेचर्स नहीं है प्रेसिडेंट के। अगर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स नहीं है तो यकीनन वो कानून नहीं बन सकता जब तक कि उसको दोबारा। फिर तो शाह महमूद कुरैशी की भी कल इसी एक्ट के तहत साइफर के मामले में गिरफ्तारी हुई है, आज असद उमर साहब की भी इसी मामले में गिरफ्तारी हुई है। फिर तो वो गिरफ्तारियां भी गैर कानूनी है सर। तो जो जिस तरह से आप बयान कर रही हैं, जो सिचुएशन है, उससे तो यही जाहिर होता है कि वो जब तक कि अगर वो कानून नहीं बना तो उस कानून के तहत आप किसी की गिरफ्तारी तो नहीं कर सकते। तो ये तो चीज़ एग्जामिन करनी चाहिए थी उनको। जब उनको वापस मिला और वो 10 दिन के बाद, तो उनको बजाय इसके कि वो उसको इमीडिएटली अनाउंस कर देते कि उन्होंने साइन कर दिया, उन्होंने उसके बजाय उनको चाहिए था इन्वेस्टिगेट करते। उन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। तो ये उनका भी फॉल्ट है, गवर्नमेंट का भी फॉल्ट है। तो ये इसकी अब इंटरप्रिटेशन कौन करेगा सर? मामला सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नोटिस देना चाहिए। ये तो पीटीआई यकीनन अब जाएगी सुप्रीम कोर्ट में और इस चीज़ को सामने पेश करेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड करेगी कि उसमें वो बिल जो है वो कानून बना कि नहीं बना। और जिस तरीके से आपने बयान किया, मुझे नहीं मालूम था कि वो उस पर साइन नहीं हुए। अगर साइन नहीं हुए तो फिर वो कानून नहीं बन सकता, क्योंकि कानून 10 दिन के बाद उसी सूरत में बन सकता है अगर ज्वाइंट सेशन जो है दोनों असेंबलीज, दोनों हाउसेस का, वो उसको अप्रूव कर दे। उस सूरत में 10 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली बन जाता है आइन कानून। लेकिन समझ में नहीं आती इस मुल्क में ये तमाशा क्या लगा हुआ है। आइन और कानून को भी हम लोगों ने तमाशा बना के रख दिया है। हर कोई अपनी मर्जी की तशरीह करता है, हर कोई अपने कानून को अपनी मर्जी के मुताबिक देखता है सर। जी, बदकिस्मती से यहाँ पर सिचुएशन यही है कि हर एक कोशिश करता है कि हमारा आइन और कानून को इस्तेमाल किया जाए अपने मुफाद के लिए। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, माहिर कानून। मेरे बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन शुएब शाहीन साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब आपका। शुएब शाहीन साहब, हमने कल देखा जो शाह महमूद कुरैशी की भी गिरफ्तारी इसी कानून के तहत हुई, जो आज सदर मुमलिकत के मुताबिक उन्होंने उस कानून के बनने में कोई दस्तखत ही नहीं की, उन बिल्स पर दस्तखत ही नहीं की। आज सद उमर साहब की भी गिरफ्तारी हुई, तो इस लिहाज से तो आप नहीं समझते ये दोनों गिरफ्तारियाँ भी गैर कानूनी हैं और ये कानून बना भी नहीं? देखें, एक बात तो आपको मैं वाज़ेह कर दूं कि जो सद उमर और शाह कुरैशी साहब के खिलाफ FIR है, इमरान खान साहब के खिलाफ भी, वो 15/8 की है। ये एक्ट जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने सो कार्ड एक्ट को जो नोटिफाई किया है, ये 18/8 का है, इसलिए इसका इतलाक उसके ऊपर नहीं हो सकता। मेरी राय ये है। दूसरी बात ये है कि वो FIR भी जो बैकडेटेड FIR थी, उसका इतलाक भी किस तरह वो कर रहे हैं, और कल तक तो हमें पता ही नहीं था कि FIR भी कटी हुई है। हमने पिछले 4 दिन पूरी एफर्ट्स की कोशिश की कि हमें पता चला था कि FIR काट रहे हैं या काट दी है, कि भाई FIR है तो FIA ने इनकार किया। हमें कोई FIR नहीं दी, ना ही किसी के पास उसकी कॉपी थी, ना ही मीडिया को दी गई, ना किसी को पता था, वरना तो हम प्रोटेक्टिव बेल ले लेते। तो दूसरी बात यह है कि ये बात तो तय हो गई है कि अगर होता है तो वो रियासत के आईनी सरबराह का है और वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ना सिर्फ उनके पास एक कैप है, बल्कि उनके पास सुप्रीम कमांडर ऑफ दी आर्मी भी वो हैं, और साथ साथ वो पार्लियामान का भी हिस्सा हैं। तो उनकी फर्स्ट पोजीशन है आइन के मुताबिक। अगर उनके साथ इस तरह धोखा और फ्रॉड और उसके साथ चीटिंग हो सकती है, और वो चीटिंग करके गैर आइनी तौर पर और गैर कानूनी तौर पर दस्तखत के बगैर एक नोटिफाई कर दिया गया एक लॉ, जो कि उन्होंने कहा अपने स्टाफ को कि भाई इसको रिटर्न कर दें, वो रिटर्न हुआ या नहीं हुआ, ये बात तो साबित। क्या एतराज़ात तहरीरी तौर पर एतराज़ात वापस गए थे? देखिए, 2 सूरतें हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, वो ज़बानी कह दें अपने स्टाफ को या तहरीरी तौर पर कह दें, उनकी एक ही बात होती है। अगर ज़बानी कह देंगे तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर लेकिन कानूनी तौर पर क्या जुबानी कलामी कोई प्रूफ, कोई अहमियत रखता है? अब अगर सदर पाकिस्तान को ये बताना पड़े इन्वेस्टिगेशन में, भाई मैंने तो कहा था कि वापस कर दें आप, वो आगे से कहें कि हमें तो नहीं कहा वापस कर दो, तो प्रूफ क्या है भाई सदर पाकिस्तान के पास कि उन्होंने ऑर्डर किए थे? कोई रिटर्न तो कुछ होगा। देखिए, इसकी 2 बातें हैं। तमाम मामलात में जो सदर होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका सिर्फ एक वर्बल ऑर्डर कह देना वो काफ़ी होता है। जब वो कह देगा तो ये जिम्मेदारी PSPM की होती है या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट की होती है कि वो उसको लिखे और सब्सिक्वेंटली उसकी अप्रूवल ले ले, यानी किसी फाइल पे साइन ले ले। लेकिन उसकी अनाउंसमेंट जो होती है, यानी ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, वो सफिशिएंट होता है जब वो अपने स्टाफ को कह दे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें आर्टिकल 75 के तहत अगर उन्होंने फर्ज करो उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए और वो रिटर्न भी नहीं किया, एक प्रिज्यूम कर लेते हैं, तस्वर कर लेते हैं 10 डेज के अंदर, तब भी वो कानून नहीं बनेगा। जी हाँ, उसके लिए भी ज्वाइंट सेशन से दोबारा मंजूरी उसकी जरूरी है। जी, दोबारा मंजूरी होगी, और फिर जब वापस आएगा, फिर अगर 10 दिन के अंदर उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए तो 10 दिन के बाद फिर वो कानून की शक्ल बनेगा। तो इस तरह ये तो एक फ्रॉडुलेंट किस्म का एक्ट बनाया गया। और कल सारा दिन एक मीडिया हाउस ने चला दिया कि जनाब इसमें दस्तखत कर दिए हैं अलवी साहब ने, और उसके बाद बाकी मीडिया ने भी चला दिया, उसको देखा देखी कि नहीं अलवी साहब के दस्तखत हो गए। तो वो तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी ना। इसका मतलब ये है कि उनके दस्तखत नहीं थे, और उनके दस्तखत नहीं है तो वो कानून तो मीडिया पर कल से खबरें चल रही थी, तो अलवी साहब को तो कल ही एक्शन में आ जाना चाहिए था। देखिए, मेरा ख्याल है कि सदर का ये होता और उसका मनसब ये नहीं होता कि वो फौरी तौर पर एक खबर आई है और वो फौरी तौर पर आकर के उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या प्रेस रिलीज जारी करें। उनका काम होता है उसकी छानबीन करें, चेक करें, देखें उनके स्टाफ में किस किस ने गलत किया है और क्यों गलत हुआ है। ज़ाहिर है उसकी ट्वीट के अंदर भी मौजूद है कि उन्होंने चेक किया है, और चेक करने के बाद जब उनको ये यकीन हो गया कि ये ज्यादती हुई है उनके स्टाफ की तरफ से, उन्होंने फिर उसका रेफरेंस कर शुएब शाहीन साहब, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैंने अपने स्टाफ से कहा कि इसको मुकर्ररा वक्त में वापस कर दें ताकि इसको गैर मौसर बनाया जा सके।
तो बहुत से जो कानूनी माहिर हैं वो ये कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान का यही कहना कि इसको गैर मौसर बनाया जा सके, आइन और कानून सदर मुमलिकत के अहदे को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो आइनी और कानूनी मामलात और कानून साजी पर ऐसे रुकावट बन सकें कि वो उसको गैर मौसर बनाना चाहते हैं। उनकी नीयत ठीक नहीं है, वो कानून साजी में सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, उनकी ये बात ही आइनी और कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। नहीं, जो ये कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। पहली बात तो ये, दूसरी बात तो ये है कि पार्लियामान ने, आप देख लो जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उसमें JUIF के कामरान मुर्तज़ा को देख लें, पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी को देख लें, PTI उसमें थी, सेंटर मुश्ताक थे। ये पार्लियामान को इन्होंने PDM की जमातों ने बेसिकली रबर स्टैम्प बना दिया था। उसमें पीपल्स पार्टी, उसमें मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातों ने पार्लियामान को किसी की आशीर्वाद हासिल करने के लिए इसको लोगों के बुनियादी हुकूक के खिलाफ आइन कानून साजी की थी, लिहाजा उसकी तो अदरवाइज वैल्यू कोई नहीं है। और तमाम जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की है। दूसरी बात यह है कि सदर पाकिस्तान ने अगर लोगों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर कोई इक़दाम उठाया है तो उन्होंने आइन के मुताबिक आइन को तहफ़्फ़ुज़ देने और बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने की कसम उठाई हुई है। तीसरी बात इसके अंदर ये है कि सदर पाकिस्तान को ये अख्तियार हासिल है आर्टिकल 75 में कि वो किसी भी कानून को वापस भेज सकते हैं, सिवाय मनी बिल के, इसलिए कर सकते हैं, सिवाय मनी बिल के, सिवाय मनी बिल के, जी सिवाय मनी बिल के, इसलिए कि उनकी नज़र में अगर कोई कानून गैर आइनी है या लोगों के हुकूक के खिलाफ वर्जी है या चादर चार दीवारी की पामाली उससे होगी तो वो बिल्कुल उसको वापस कर सकते हैं। लेकिन शुएब शाहिद साहब, अगर ये कानून बना नहीं है तो फिर सदर पाकिस्तान माफिया क्यों मांग रहे हैं कि मैं उनसे भी, अल्लाह से तो माफ़ी मांग रहे हैं कि मैं अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूँ, मैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर होंगे। तो इसका मतलब है वो भी अपने ताई ये समझे बैठे हैं कि कानून तो बन गया, शाह महमूद कुरैशी की भी गिरफ्तारी होगी, असद उमर की भी गिरफ्तारी होगी, वो इन्हीं लोगों से माफिया मांग रहे हैं। देखें, इनसे तो शायद ना हो क्योंकि इनसे तो 15/8 की FIR के मुताबिक है ना, उस वक्त तो ये कानून नहीं बना था। दूसरी बात ये है कि उन्होंने अगर माफ़ी मांगी है तो इस बात की माफ़ी मांगी है कि बीइंग हेड ऑफ द स्टेट उनके दफ्तर से जो कुछ फ्रॉड और चीटिंग हुई है और उसके नतीजे में एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है और वो नोटिफाइड बिल नहीं रहा, वो नोटिफाइड एक्ट बन गया है। उस एक्ट के मुताबिक अगर किसी की गिरफ्तारी होती है या हुई है या उसके नतीजे में किसी को तकलीफ होती है या कल जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको नलीफाई नहीं करती उस लॉ को, तब तक वो अगर अमल दरामद रहता है उसके ऊपर, तो नेचुरली कौम को, लोगों के बुनियादी हुकूक की जो मअतली होगी और उससे जो लोगों को तकलीफ पहुंचेगी उसकी ज़ाहिर उन्होंने उसको क्लैरिफाई भी किया है और उसकी माजरत भी की है। लेकिन उसकी हद तक तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जो इदारे और जो शख्सियात जो उस कानून का अब इतलाक करेंगे वो गैर आइनी और गैर कानूनी काम होगा। इसके ऊपर बहरहाल PTI ने भी ये फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे और उसके साथ साथ इसको, मेरा ख्याल है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रेसिडेंट अलवी साहब ने भी लेटर लिख दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। उम्मीद है कि वो भी इस पे एक्शन लेंगे। इससे बड़ा सू मोटो नोटिस क्या हो सकता है, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के आईनी इदारे के सबसे बड़े सरबराह के साथ इस तरह का अगर रवैया हो तो ये तो बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता। ये किसी ऐसे मुल्क में जो एक आईनी मुल्क हो, हम तो पिछले, लेकिन आप तो कल जा रहे हैं, लेकिन ये कानून तो जाहिर एक्टिव है, कानून तो रुका नहीं है, कानून तो एक्टिव हो चुका है। हम तो ये कहते हैं हुकूमत के नजरिए के मुताबिक। देखिए, आज की वजाहत के बाद इस नोटिफिकेशन को वापस हो जाना चाहिए था। हम तो ये पिछले 8 महीने से चीख रहे हैं, ये मुल्क बेआईन हो चुका है, 2 सूबे गैर आईनी तौर पर चलाए जा रहे हैं। नया इलेक्शन जो 90 डेज में नेशनल असेंबली का होना था उसको डिले किया जा रहा है। आप कोई चीज़ उठा लो, सिर्फ PTI को क्रश करने के लिए तमाम मंसूबे और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उसमें लगी पड़ी हैं। उनके पास कोई और काम नहीं है, जिसकी वजह से आज दहशतगर्दी इतनी बढ़ चुकी है, आज स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ चुका है, मुल्क के इदारे आपको प्रैक्टिकली तबाह बर्बाद हो गए हैं। लेकिन साथ साथ आप लोग ये भी ना भूलें कि 9 मई के बाद ही तहरीक इंसाफ इस हालत को पहुंची है। 9 मई के वाक़यात ना होते,
ये सब कुछ ना होता तो शायद आज तहरीक इंसाफ के हालात डिफरेंट होते। आप सारा कुछ इदारों पर डालने से पहले तहरीक इंसाफ को ये भी सोचना चाहिए कि 9 मई के वाकयात का जिम्मेदार कौन है। शाजिया, पहली बात तो यह है कि 9 मई के वाक़े से लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने जो फैसला दिया है उसके गुब्बारे से हवा निकाल दी है। नंबर 2, किसी ने इंडिविजुअल एक्ट किया है तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ प्रोसीड होना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं है कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के जो एक फेडरेशन की अलामत है, आप उनके खिलाफ इस तरह क्रैकडाउन करें जो पाकिस्तान का झंडा लेकर और उसके साथ पीटीआई का झंडा लेकर यौम आज़ादी मना रहे हैं, उसको न सिर्फ 144 लगा दें बल्कि सिर्फ झंडा लहराने के ऊपर, जो कि किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है, लोगों को पकड़ दखल करें और बंद करें और पॉलिटिकल वर्कर्स को और साबिक एमएनएस को, उनके बच्चों को उठा लें, अबडक्ट करें। एक और चीज बताएं शुएब शाहीन साहब, आप इलेक्शन कमीशन के फैसले को लेकर भी तहरीक इंसाफ जा रही है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, इलेक्शन कमीशन के फैसलों को भी हम चैलेंज करेंगे, बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक जो हमारे लीगल फोरम्स अवेलेबल हैं वो सारे हम अडॉप्ट करेंगे, हम चैलेंज बिल्कुल करेंगे। अब तो आपको नहीं लगता ये मामला आप लोगों के लिए आसान? पीपल्स पार्टी भी आपकी आवाज़ में ला रही है, वो भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस पर रिव्यू करना चाहिए, नजरसानी करना चाहिए। ये जो इन्होंने हल्का बंदियों का शेड्यूल दिया है, तो ये पीपल्स पार्टी की सपोर्ट मिल सकती है आप लोगों के साथ, तो मामला आप नहीं समझते ज़्यादा आसान हो जाएगा? शाजिया, इसमें पीपल्स पार्टी के तो जो आंसू हैं ना वो मगरमच्छ के आंसू हैं। अच्छा। मुझे ये बताएं कि थ्रूआउट ये पीपल्स पार्टी और नून वाले ये कहते रहे कि जनाब हम पुरानी मर्दमशुमारी पे इलेक्शन कराएंगे क्योंकि सीसीआई की मीटिंग में अगर हमने इसको नोटिफाई कर दिया तो हल्का बंदियों में टाइम लग जाएगा। और मुराद अली शाह की अपनी स्टेटमेंट आप उठा लें, जो ये कहते थे कि हम तो इसको मानते नहीं है, हमने रिफ्यूज कर देना है। तो बात यह है कि उन्होंने उसके साथ कंसेंट क्यों देकर आए और वहां एक तरफ कटा खोल दिया। 4 दिन पहले 5 तारीख को ये नोटिफाई कर दिया, सीसीआई की कंपोजिशन भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। वहां 2 वज़राए आला अनइलेक्टेड बैठे थे, 17 करोड़ की आबादी के 2 वज़राए आला उनकी बिहाफ में फैसला कर रहे हैं जो इलेक्टेड ही नहीं है और 3 महीने बाद वैसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ की जजमेंट जो कि रिपोर्टेड जजमेंट है 2013 CMR 1205 में ये लिखा गया है कि इवन जो ये इंटरिम केयर टेकर सेटअप वाले होते हैं ये किसी की पोस्टिंग ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, चे जाए कि इतना बड़ा मेजर पॉलिसी डिसीजन कर लें। लेकिन ये जाकर के वहाँ क्यों कंसेंट दे आए और कंसेंट देने के बाद आज प्रेशर बढ़ा है तो आकर के वो हमारे मौक़िफ़ के साथ खड़े होने को तैयार हो गए हैं। ये सारा टोपी ड्रामा है। इनको नजर आ रहा है कि अगर इनको नजर आ रहा होता ना कि ये इलेक्शन जीत सकते हैं तो ये 3 दिन पहले डिसॉल्व भी ना करते, ये ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराते ताकि पीटीआई का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने जानबूझ के डिले कर रहे हैं, उनकी नीयत नहीं है कि इलेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेन नाज़रीन वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, सदर पाकिस्तान ने आज जो ट्वीट की सब हिलकर रह गए कि एक बिल जिस पर सदर पाकिस्तान कह रहे हैं कि मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, मैं इन बिल से मुत्तफ़िक ही नहीं था, मैंने कोई दस्तखत नहीं किए, मैंने तो अपने अमले से भी कहा था कि इसको वापस कर दें, ना उन्होंने दस्तखत किए। हुकूमत कहती है बिल वापस भी नहीं आया, उसके बावजूद ये कानून बन कैसे सकता है सर? हाँ, बिल तो 2 सूरतें होती हैं कि सदर साहब उसको सेंड कर दें दोनों हाउसेस के पास होने के बाद, और अगर ऐसा हो कि सदर साहब उसको तस्दीक नहीं करते और बिल 10 दिन तक उनके पास पड़ा रहता है तो फिर भी अगर सदर साहब उसको वापस भेज देते हैं और पार्लियामेंट उसको वापस उसी सूरत में भेज देती है या अमेंड करके, तो फिर वो बिल सदर साहब 10 दिन में तस्दीक करें या ना करें पास हो जाता है। लेकिन ये हैरानगी की बात है कि ये कोई आम रूटीन का बिल नहीं था। ये बिल जब पास हुआ दोनों ऐवानों से इस पे बड़े तबसरे थे, सारा मीडिया सोशल मीडिया भरा पड़ा था। आप लोग इस पे एतराज कर रहे थे, कुछ लोग एतराज कर रहे थे, कुछ उसको डिफेंड कर रहे थे। और जब इस बिल के ऊपर दस्तखत करने का सदर साहब के दस्तखत करने की खबर आई तो वो भी बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे चली और बड़ा इस पे तबसरा हुआ
और उसके 48 घंटे बाद जाके सदर साहब को पता चला कि ये बिल साइन मैंने नहीं किया। और उसके ऊपर भी क्या था कि उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। हाँ। मुनासिब तरीका तो ये होता है ना कि सदर का इख्तियार इस्तेमाल करने का एक तयशुदा तरीका कार है। सदर साहब बिल वापस भेज सकते हैं उसको एतराज लगा के, और वो एतराज कोई नोट की सूरत में होता है, उसके ऊपर कोई आप एक लाइन को एक पैराग्राफ कुछ लिखते हैं या आपका स्टाफ लिखता है और आप साइन कर देते हैं। सदर साहब ये कहते हैं मैंने कहा बिल वापस भेज दो, इस तरह तो बिल वापस हो ही नहीं सकता। सो उन्होंने बिल को नहीं, बिल वापस क्यों नहीं हो सकता? बिल वापस क्यों नहीं हो सकता? बिल वापस हो सकता है, सदर साहब बिल वापस भेज सकते हैं, लेकिन वापस भेजने की साथ रीजनिंग देनी होती है, इसलिए कि वो बिल किसी शख्स ने, किसी वजीर ने, किसी हुकूमत ने नहीं भेजा होता। सही। वो पार्लिमान के दोनों ऐवानों ने बिल पास करके और सदर के पास भेजा होता है। ठीक हो गया। ये एक लैब ये हमें लैब्स यहाँ पर भी नजर आए। दूसरा ये कि कानून तो फिर भी उस सूरत में नहीं बन सकता ना कायरा साहब, क्योंकि वो जब सदर साहब उससे मुत्तफिक ही नहीं है और वो कह रहे हैं कि मैंने उस पे असेंट दे दी ना, ठीक है ना, तो उसके बाद सर ज्वाइंट सेशन में दोबारा जाता है ना, वहां से मंजूरी के बाद फिर होता है। भाई सदर ने तस्दीक कर दी, 48 घंटे बाद सदर को याद आया है, यानी सारा मीडिया इस पे शोर कर रहा था कि सदर ने ये बिल साइन कैसे कर दिए, सदर ने साइन कर दिए, दोनों बिल साइन कर, सारा मीडिया में यलगार थी। सदर साहब के ऊपर तबर्रे बोले गए सोशल मीडिया पे, क्या पता नहीं था उनको? और उसके बाद तरीका ये था कि सदर साहब को अगर इससे एतराज था तो इसे करते, जो लोग सदर हाउस पे जो लोग जिम्मेदार थे उनका अकाउंटेबल ठहराते, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते, उनका केस FIA को किसी को भेजते। वो उन्होंने नहीं किया और एक माजरत खाना ट्वीट कर दी। ये कौन सा तरीका है बिल? लेकिन अभी तो सिर्फ कल ही तो सारी खबरें चली हैं, तो आपको लगता है कि सारी जिम्मेदारी उनके अमले पे डालनी चाहिए या सदर पाकिस्तान की ज्यादा जिम्मेदारी? किसी पे नहीं डालनी चाहिए। सदर साहब इसके रिस्पॉन्सिबल ठहरेंगे, लेकिन उनके अमले को इसका जवाब देना चाहिए। सदर हाउस को इसकी एक वजाहत जारी करनी चाहिए। नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो इस चीज की भी होनी चाहिए ना कि अगर सदर मुमलिकत ने अपने स्टाफ को कहा कि आप मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, आप इसको वापस भेजें, तो सदर साहब इस तरह नहीं कह सकते। अभी जस्टिस शाइक उस्मानी साहब से मैं बात कर रही थी, मारीने कवानीन ये कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर जरूरी नहीं है कि हर चीज लिख कर दे, उनका जुबानी भी कह देना अपने अमले को काफी होता है। नो 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 ओके। सदर के या वजीर आजम या वजीर ये किसी भी फाइल को मूव कर सकते हैं, वापस भेज तक है, वर्बल ऑर्डर देते हैं, लेकिन उनका ऑर्डर फिर उसको लिखे हुए की सूरत में उनके पास जाता है और वो साइन करते हैं, या उनके बिहाफ पे उनका सेक्रेटरी साइन करता है अगर उसके सेक्रेटरी है तो। आजकल तो ये भी है ना कि अगर कहीं दूर है व्हाट्सएप पे अप्रूवल ली जाती है और उसके बकायदा बाद में वो भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं। यहाँ पे एक ऐसी सूरत है कि सदर या वजीर आजम कोई ज़बानी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं कर रहे, उन्होंने पार्लियामेंट का पास शुदा एक कानून उनके पास तस्दीक के लिए आता है, अगर उन्होंने पार्लियामेंट को वापस भेजना है तो विद रीजनिंग। अच्छा, उन्होंने नहीं तो उनके सेक्रेटरी ने रीजनिंग के सदर साहब ने ये कहा है, अदरवाइज तो ये मुमकिन ही नहीं है बिल इस तरह वापस चला जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रीजनिंग के साथ वापस भेजते, उसके बाद ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता, उसके बाद दोबारा मंजूरी के बाद वापस आता। नहीं, लेकिन सवाल आप एक और बहस में, आपका ख्याल है कि सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए, मेरा ख्याल है कि सदर साहब के दस्तखत मौजूद होंगे। नहीं, ये तो वजीर कानून ने आज कह दिया जनाब कायरा साहब, ये आज वाजे कर दिया है वजीर कानून ने। मुर्तजा सोलंकी साहब भी बैठे थे, दूसरे वजीर साहब भी बैठे, उन्होंने कहा कि इस पे सिग्नेचर्स नहीं है, सदर पाकिस्तान के साइन नहीं है, वो सिर्फ टाइम की वजह से कह रहे हैं कि 10 दिनों में चूंकि वापस नहीं आया तो खुद ब खुद कानून बन गया, जिसकी वजह से हम सवाल उठा रहे हैं कि खुद ब खुद कानून कैसे बन गया, दोबारा फिर ज्वाइंट सेशन में जाना चाहिए था, सिग्नेचर्स नहीं हुए, ये वाजे कर दिया है। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कैसे? बिल्कुल, अगर उस बिल को उसी सूरत में वापस भेज दिया जाए तो भी बिल पास हो जाता, फिर भी पास हो जाता है। हाँ, यस। लेकिन सर ये तो आइन की अगली उसमें शिक में लिखा हुआ है क्या कि पहला 2 स्टेप्स है ना, पहला ये है कि सदर पाकिस्तान पहले वापस भेजे
उसके बाद दोबारा ज्वाइंट सेशन में जाए, वहां से मंजूरी के बाद फिर आए, उसके बाद अगर सदर पाकिस्तान फिर 10 दिनों में नहीं भेजते, फिर सदर साहब अगर वापस नहीं भेजते तो 10 दिन के अंदर अंदर उसके बाद वो बिल अज्यूम किया जाता है कि सदर साहब ने उसको असेंट दे दी। सर मसला ये है कि हर कोई यहाँ पर अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा है। आप भी तो हर बंदे से पूछेंगे तो कानून की इंटरप्रिटेशन इसी तरह है। तो सर अगर कवानीन के लोगों से नहीं मेरी बात सुने, जी प्लीज मेरी बात सुने। वकील केस लड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कोर्टों में, और वहां पे एक ही कानून की अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो रही होती है। हर बंदा अपने फहम के मुताबिक उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है। तो ये मामला आपको लगता है अब जब तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा ये आईनी बहरान? ये सुप्रीम कोर्ट का इशू नहीं है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ है तो जिम्मेदारों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ तो जा रही है कल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो उनके लिए एक अच्छी जगह बनी हुई है, हर मामला को वहां ले जाना चाहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को भी इम्तिहान में डालना चाहते हैं, ये बड़ा अफसोसनाक है। तो इन्वेस्टिगेशन कौन करे फिर? इन्वेस्टिगेशन के इदारे करेंगे, और कौन करेगा? FIA करेंगे। निगरान सेटअप इसको करे, लीड इस सारे मामले को। और किसने करना है? हुकूमत ही करती है ना, आप तो नहीं करेगी, मैं तो नहीं करूंगा। तो यही तो मैं ठीक हो गया। तो फिर जब तक इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है तो फिर सदर मुमलिकत पर इस्तीफे का क्यों दबाव? इन्वेस्टिगेशन तो होने दें, किसी को किसने कहा इस्तीफा दें? सर आप नून लीग के लोग कह रहे हैं सदर को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको अपने मनसब का ही नहीं पता है। लोगों की इंडिविजुअल राय है ना, उसके ऊपर ये कहना कि सभी लोग इस्तीफे मांग रहे हैं, ऐसा थोड़ा है। उनके किसी एक आध बंदे ने कह दिया है, जरूर कहा होगा, उनकी जाती राय है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद इस सारे मामले की तहकीकात के बाद कोई ठीक हो गया, ठीक हो गया। दूसरा एक बड़ा आम इशू जो पीपल्स पार्टी का आजकल चल रहा है और बड़े एतराज़ात भी लग रहे हैं, कल मैं राना सनाउल्लाह साहब को भी सुन रही थी, इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल दिया हल्का बंदियों का, राना साहब कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चंद सीटों पर नुकसान के डर से अब शोर मचा रही है। कोई कहता है मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। जब आप खुद CCI के इजलास में मौजूद थे, वज़ीर आला सिंध मौजूद थे, आप भी वहाँ पे थे, तो एक तरफ मंजूरी देते हैं अब मुतफ़िका राय से, उसके बाद बाहर आकर शोर मचाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि हमें तो भाई ये मंजूर ही नहीं है ये इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल। आप अपने प्रोग्राम में मुझे लिया है, आपने मुझे सवालनामा तो नहीं भेजा ना कि ये सवाल पूछते हैं कि मैं अपनी जमात से उसकी राय पूछ के आऊं। आपने मुझ पे सवाल किया, मैंने अपनी जाती राय दे दी। मेरी जमात की राय तो नहीं हो सकती। अभी सदर साहब का बिल आया, हम तो बैठे हुए अपने अपने हलकों में, सारे मीडिया ने फौरी मैंने इलेक्शन मेरी बात भी सुन लेना। नहीं आप सवाल मैं पहले क्लियर करूंगा जी, प्लीज प्लीज प्लीज। गुजारिश है कि ये सदर साहब की ट्वीट आई, उसके फौरी बाद सारे मीडिया ने हमसे सवाल किए, मुझसे भी, बाकी लोगों से भी, बाकी जमातों से भी, मेरी जमात के भी 10 लोगों से सवाल हुए होंगे, मुझसे सवाल हुए, मैंने अपनी राय दे दी। अब ये कहा जाए कि पीपल्स पार्टी ने ये राय दी है, ये पीपल्स पार्टी की राय नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने ना जमात के साथ राय ली, ना जमात की कोई मीटिंग हुई, ना ये एजेंडा डिस्कस हुआ, लेकिन आपका सवाल आ गया, मैंने जवाब दे दिया, मेरे किसी और दोस्त ने अपनी तरह जवाब दे दिया। आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के अंदर तो बड़ा बोध है, कंफ्यूजन है, पता नहीं क्या है। सर मैं आपको मेरी बात सुने, सर मेरी बात सुने, अगर कमर जमान कायरा को कोई टीवी प्रोग्राम में बुलाता है, फैसल करीम कुंडी को बुलाता है, तो जनाब आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, पीपल्स पार्टी करते हैं ना आप लोग। फौरन एक सवाल के ऊपर अगर मैं राय देता हूं तो वो पीपल्स पार्टी का फैसला नहीं होता। नहीं, ये तो शेरी रहमान भी कह रही है, ये फैसल करीम कुंडी ने भी कहा है। बिल्कुल कहा होगा जी, मैं ये कब कह रहा हूँ, 10 लोगों ने कहा होगा। पीपल्स पार्टी की या किसी भी जमात की राय तब आएगी कि अगर वहां बैठ के पार्टी ने कोई फैसला किया, कोई मीटिंग हुई, क़यादत के साथ बैठे, और उसके बाद पार्टी ने अपनी तरफ से एक एलामिया जारी किया, या पार्टी ने अपनी तरफ से किसी के जिम्मे लगाया कि यह स्टेटमेंट जारी की जाए, फिर तो पार्टी की राय हो। उसके अलावा तो जाती राय हो सकती है, और ये बात दुरुस्त है। पार्टी के इमेज को नुकसान नहीं पहुंचता, इस ऐसी एक फैसला हो जाता है। ये नहीं है शाजिया, पार्टी की इमेज को नुकसान पहुंचना एक और इशू है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यही इशू हुआ सदर साहब वाला, ट्वीट आया, उसके फौरन बाद पूरे मुल्क में हंगामा हो गया, सारे मीडिया ने सवाल करने शुरू कर दिए, मुझसे भी किए गए, मैं बाकी दोस्तों के से भी किए गए। अब मुझसे जो सवाल हुआ उसका जवाब मैं जो दूंगा, क्या मेरी जमात की कोई मीटिंग हुई है कि सदर के इस बात के ऊपर हमने क्या मौक़िफ़ देना है? मैं तो अपनी जाती राय दूंगा, मेरे बाकी दोस्तों ने भी अपनी जाती राय दी होगी। जब जमाती राय आएगी उसके लिए तो जमात को मीटिंग करेगी,
ठीक है, अमल देगी। सुने ना, अब मेरा भी उसे सुन लेना। ठीक है, मेरा भी सुन लेना। अब जब सीसीआई के इजलास में वो तो पूरी पार्टी का कंसेंसस ना, पार्टी में मीटिंग के बाद हुआ ना सर। सीसीआई की मीटिंग में पीपल्स पार्टी के 2 मेंबर मौजूद थे जी। एक मुराद अली शाह साहब जो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं जी, और एक नवीद कमर साहब जी। ये 2 अहबाब रेगुलर मेंबर हैं जी। मैं उसमें बतौर स्पेशल इन्वाइटी गया था, मैं मेंबर नहीं था। पीपल्स पार्टी ने बकायदा उसको वोट किया, ये यूनानिमस पास हुआ, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। मर्दमशुमारी यूनानिमसली पास हुई। उसके बाद मर्दमशुमारी के बाद 2 आरा आ गई। कुछ लोगों की राय थी कि जी ये जो है इलेक्शन, इससे पहले मर्दमशुमारी होनी चाहिए, क्योंकि 2017 की मर्दमशुमारी को कंडीशनली प्रोविजनली एक्सेप्ट किया गया था और उसके तहत बनने वाली हल्काबंदियां एक दफा के लिए थी। अब नए इलेक्शन के पैसे पहले अगर मर्दमशुमारी नोटिफाई हो गई है तो फिर इसके ये एक राय थी। दूसरी राय थी कि नहीं, पिछली मर्दमशुमारी के तहत जाना चाहिए क्योंकि 90 दिन में इलेक्शन होना है। इसके ऊपर अपनी अपनी राय दी गई है। सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। मेरी जमात की तरफ से मौक़िफ़ वो होगा जिसपे बाकायदा हमारे सेक्रेटरी जनरल या स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी किसी मीटिंग के बाद कोई एलामिया जारी करेंगे, वो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ होगा। अभी तक तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है या सोच पॉलिसी यही समझी जाए जो सीसीआई के इजलास में आप लोगों ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी है। सीसीआई के इजलास में जो पास हुआ वो एक और चीज है, इन दोनों को अलग कीजिए। सीसीआई के इजलास में मर्दमशुमारी को इत्तेफाक राय से पास किया गया जी। उस मर्दमशुमारी को नोटिफाई किया गया जी। उस नोटिफिकेशन के बाद आरा आ गई मुल्क के अंदर कि क्या इस मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होने हैं या पिछली मर्दमशुमारी के तहत। अगर इस मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होने हैं तो इलेक्शन 6 महीने में होंगे, अगर पिछली मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होने हैं तो इलेक्शन 3 महीने में होंगे। चलिए, जब आप लोगों ने सीसीआई में मुतफ़िक़ा राय दी, इस चीज का अदराक था कि नई मर्दमशुमारी के बाद जाहिर है जब हल्का बंदियां होंगी 3 से 4 महीने लगेंगे, नए इलेक्शन में 6 से 7 महीने लग जाएंगे। ये वहां डिस्कशन नहीं थी, ये उस फोरम की डिस्कशन ठीक है, लेकिन अदराक तो था ना सर, अदराक तो था ना। अदराक था, इसमें कोई शक नहीं है, अदराक था, लेकिन इसके ऊपर पार्टी की बहस नहीं हुई कोई। हम जिस मीटिंग में गए थे उस मीटिंग का एजेंडा वहां डिस्कस हुआ, वो पास हो गया, ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब, मेरे बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब आपका। आबिद ज़ुबैरी साहब, सदर पाकिस्तान की आज की ट्वीट के बाद जो कानून है जो लागू हो चुका है बकौर निगरान हुकूमत के, उसकी क्या अहमियत रह जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब सदर मुमलिकत वो अथॉरिटियाँ आइन में जिनके पास इख्तियार है कि वो बिल पे साइन करें तो वो कानून बनता है। अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने बिल जो मुझे बताया गया है कि एक बिल 2 तारीख को उनको भेजा गया और एक 8 तारीख को भेजा गया, और आपको मालूम है असेंबली जो थी वो तहलील हो गई थी, असेंबली उसकी दे दी गई थी 9 तारीख को, और सदर मुमलिकत ने उसको कर दिया। तो देखिए, तरीका यही है, आर्टिकल 75 है आइन का जो कहता है सदर जब कोई बिल उनके पास आएगा तो वो साइन करेंगे 10 दिन के अंदर। अच्छा, 10 दिन के अंदर वो उसको वापस भी भेज सकते हैं, एतराज़ भी लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि जी मैं वापस कर रहा हूँ, रिकंसिडरेशन। तो नॉर्मल कोर्स में जब पार्लियामेंट होती है, नेशनल असेंबली होती है, तो ये बिल जो होता है ये वापस असेंबली में आता है तो उसका जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। जॉइंट सेशन में अगर उनके एतराज़ात को कबूल किया जाता है या रद्द किया जाता है, और उनके पास वापस वो असेंबली जो होती है, पार्लियामेंट जो होती है, वो भेज देती है कि जी हमने ये बिल अब पास कर दिया जॉइंट सिटिंग में। उसके बाद सदर के पास 10 दिन का टाइम होता है उसको साइन कर। अगर वो नहीं साइन करते तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि एतराज लगा कर भेजना था, बिल्कुल इसी पर तो बहस हो रही है कि सदर साहब ने रिटर्न कुछ नहीं भेजा एतराज लगा के। नहीं, मेरी बात सुने, सदर कह रहे हैं उन्होंने अपने ऑफिस को कह दिया इसको वापस कर दो उस पे। अब देखिए, समरी तो सदर के पास आई होगी, वो समरी लॉ मिनिस्ट्री के पास होगी या इनके जो अफसरान हैं इनके प्रेसिडेंशियल हाउस में उनके पास होगी। और दूसरी बात, आप जो बात लोग नहीं समझ रहे,
जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए पार्लियामेंट तो है नहीं, अब नेशनल असेंबली है नहीं, तो ये जॉइंट सेशन तो हो नहीं सकता, तो ये वो 10 दिन तो प्रेसिडेंट का साइन करना हर हाल में बनता है। अगर उसके साइन के बगैर ये ऑटोमेटिकली वो 10 दिन का पीरियड जो जॉइंट सिटिंग के बाद होता है वो नहीं रहेगा। तो ये कहना, और दूसरी बात है जब तक सदर साइन नहीं करते, और वो फर्ज करें अब सदर के पास 2 तारीख को बिल आया, एक उनके पास 12 तारीख तक टाइम था, एक 8 को आया, उनके पास 17 तारीख तक उसका टाइम था। तो अगर वो नहीं साइन करते तो ऑटोमेटिकली तो कानून नहीं बन जाता, वो तो सिर्फ जॉइंट सिटिंग में अगर वो तो जॉइंट सिटिंग के लिए नई गवर्नमेंट का इंतजार होता फिर बिल्कुल होता है। तो यही तो होता है, कुछ उन्होंने वापस कर दिया। अब देखिए इनको जो इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो तहकीक करनी है, कि देखिए ज्यादातर बिलों में उन्होंने एतराज किया, वो वापस भेज दिया कि उन्होंने साइन नहीं किया। तो जब वो कह रहे हैं सदर मुमलिकत जो पाकिस्तान की सबसे बड़े ओहदे पे फाइज हैं और सुप्रीम कमांडर है हमारी आर्म फोर्सेस के, वो एक शख्स कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने इसको साइन नहीं किया, मैंने अपने ऑफिस से कहा इसको भिजवा दिया, उन्होंने कहा हमने भेज दिया इसको। तो हम इनकी बात मानेंगे? लॉ मिनिस्ट्री के पास सारे कागजात होंगे, वो पेश करें अवाम के सामने, और इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि अगर सदर मुमलिकत की ये बात हुई है, ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये तो आइन शिकनी के जिम्रे में बात चली जा सकती है। प्रैक्टिकली तो कानून लागू होना ही नहीं चाहिए, वो कानून जिसके तहत असद उमर की भी गिरफ्तारी हुई और कल शाह महमूद कुरैशी साहब की भी, तो प्रैक्टिकली तो कानून एक्टिव होना ही नहीं चाहिए सर। मैंने नहीं देखा उनकी गिरफ्तारी अगर इस कानून के तहत हुई है तो मैं समझता हूँ वो गिरफ्तारी कल अदम हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम, मैंने FIR नहीं देखी है। उनकी FIR शायद कह रहे हैं 15 तारीख को कोई दर्ज हुई थी, तो उस वक्त तो ये लागू ही नहीं हुआ था कानून। तो मैंने वो FIR नहीं देखी, शायद आपने देखी तो आप बेहतर बता सकते हैं। साइफर के मामले पे गिरफ्तारी हुई है ना सर? ये इस कानून के बनने के बाद नहीं, गिरफ्तारी तो आज हुई है ना, गिरफ्तारी तो आज हुई है। नहीं, लेकिन FIR में इस कानून के तहत तो FIR आपको देखनी पड़ेगी कि FIR में क्या मेंशन है, कि इस कानून को मेंशन किया गया FIR में नहीं, मैंने नहीं देखी FIR। तो FIR में अगर इस कानून के तहत गिरफ्तारी हुई है तो वो गलत हुई है, मैं समझता हूं। इन गिरफ्तारियों से हटकर आप क्या समझते हैं कि अब इस आईनी बहरान, आप इसको आईनी बहरान ही समझ रहे हैं ना, सब लोग समझ रहे हैं, तो ये कानून डीएक्टिवेट फिलहाल होना चाहिए, आईनी बहरान के अलावा मैं तो कह रहा हूँ आईनी बहरान नहीं है, ये तो आइन शिकनी हुई है। उसमें आर्टिकल 6 की बात भी हो सकती है, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि सदर ने एक चीज को साइन नहीं किया, किसने उसको नोटिफाई किया? वो समरी कहाँ है जिसपे या तो सदर के साइन है तो दिखाएं, लोग आवाम को दिखाएं कि जी उसने सदर ने साइन किया, वो जाली साइन है नहीं। ये तो बड़ी सीरियस बात है कि सदर मुमलिकत कह रहे हैं मैंने साइन नहीं किया। जब उनका साइन नहीं है तो कानून नहीं बनता, जब कानून नहीं बनता तो उस पर कैसे नाफिज अमल हो गया? तो ये बड़े सीरियस मामले हैं। और देखिए सदर साहब, मुझे नहीं मालूम, सदर साहब को मैं समझता हूँ उनको अफसोस नहीं करना चाहिए जो उन्होंने आखिर में लिखा कि अफसोस इसके 2 लोग जो होंगे। अफसोस का वक्त नहीं है, ये आइन शिकनी हुई है। आप इस वक्त जिस तरह वो अफसोस कर रहे हैं उससे तो ये भी यही तासुर मिल रहा है ना कि उनको अफसोस है कि अब कानून तो लागू हो गया, जो इसके शिकंजे में आएगा मैं माफी मांगता हूँ। नहीं, वो ये कह रहे, वो मैं समझता हूँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने इसको साइन नहीं किया, लेकिन इन्होंने जो लोग इन्वॉल्व हैं उन्होंने इसको कानून बना दिया, और जो इससे अफेक्ट होंगे मैं उनसे माफी मांगता हूँ। माफी मैं उनसे कह रहा हूँ माफी ना मांगे इस मैटर में। अभी आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को या सुप्रीम कोर्ट को लिखें कि ये बात हुई है, इसके लिए आप सुओ मोटो इस पे इशू उठाएं। ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जानी चाहिए बात, ताकि पता लगे कि हुआ क्या है, ताकि अवाम को मालूम है। सदर मुमलिकत हमारे कह रहे हैं, उस पर बैठ के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।